किसी ने कितने कमाल की बात कही है, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। दोस्तों, एक बहुत प्यारी सी कहानी है। जयपुर में एक सज्जन रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने लिए एक 400 गज का बड़ा सा मकान खरीदा। और मकान उन्होंने इसलिए भी खरीदा क्योंकि मकान के पीछे वाले हिस्से में आम का एक बड़ा पुराना सा पेड़ था जो बहुत फल देता था और उनकी वाइफ को आम बड़े पसंद थे। उन्होंने सोचा इससे बढ़िया मकान हमें नहीं मिल सकता। बना बनाया मकान था। रहने लगे। उस मकान में 2-3 महीने बीते थे कि जो आसपास के दोस्त यार थे उन्होंने कहा, आपने बढ़िया मकान बना लिया, लेकिन एक बार किसी वास्तु वाले एक्सपर्ट को बुला लेते और वास्तुशास्त्र के हिसाब से देख लेते, समझ लेते कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, अच्छा रहता आपके लिए। इनको आइडिया अच्छा लगा। इन्होंने कहा चलो बुला लेते हैं। तो दिल्ली से एक विशेषज्ञ को बुलाया गया जो कि पिछले 30 सालों से यही काम कर रहे थे, बड़े दक्ष थे। तो ये जो सज्जन थे उस विशेषज्ञ को रिसीव करने जयपुर एयरपोर्ट पर गए। फिर वहां से अपने घर की तरफ जा ही रहे थे तो पहले सोचा कि एक अच्छी सी होटल में उनको बढ़िया सा राजस्थानी खाना खिलाया जाए। दोनों ने भोजन किया और फिर निकल पड़े। जब वो जा रहे थे सड़क पर, गाड़ी चल रही थी, तो वास्तु वाले एक्सपर्ट देख रहे थे ये जो सज्जन थे जिन्होंने घर खरीदा था, ये कोई भी कार आती थी उनको ओवरटेक करने की कोशिश करती थी, उसको जगह दे देते थे, आराम से उनको निकाल रहे थे। विशेषज्ञ से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि आप हर गाड़ी को जाने दे रहे हो, ओवरटेक करने दे रहे हो, ऐसा क्यों? सज्जन पुरुष ने कहा, सर जी, जो भी गाड़ी वाला आगे जा रहा है हो सकता है वो हमसे ज़्यादा जल्दी में हो, किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हो, तभी तो वो आगे जाना चाह रहा है। विशेषज्ञ जो थे वो मुस्कुरा कर रह गए। थोड़ा आगे चले तो रास्ता थोड़ा सकरा होने लगा। जैसे जैसे घर आने लगा, गलियां आने लगी, तो गली में एक दौड़ता हुआ बच्चा गाड़ी के सामने से होकर निकल गया। उन्होंने गाड़ी का तुरंत ब्रेक लगा दिया और देखने लगे कि कोई और तो नहीं आ रहा पीछे। अब कमाल ये हुआ कि उस बच्चे के पीछे दौड़ता हुआ एक और बच्चा भागता हुआ निकला। अब की बार रहा नहीं गया उस विशेषज्ञ से। फिर से बोले, आपको कैसे पता चल गया कि एक और बच्चा निकलेगा? सज्जन पुरुष ने कहा, अरे सर, आपको पता होगा ना, बचपन में हम खेलते थे तो अकेले थोड़ी खेलते थे, हम ऐसे मस्ती में अकेले थोड़ी दौड़ते थे, कोई ना कोई हमारे साथ खेल रहा होता था। और मुझे लगा ये बच्चा दौड़ कर आया है, मतलब जरूर इसके पीछे कोई और भी आ रहा होगा, इसका पीछा कोई और बच्चा भी कर रहा होगा। साथ साथ खेल रहे थे दोनों, उसी का इंतजार कर रहा था। हमें कौन सी जल्दी है, दूसरा बच्चा निकल गया, अब हम चलते हैं आराम से घर की तरफ। फिर से वास्तु वाले एक्सपर्ट ने एक हल्की सी मुस्कान दी। जब वो दोनों घर के पास पहुंचे, गार्ड ने दरवाजा खोला। गाड़ी जैसे ही अंदर पहुंची तो दोनों ने देखा 7-8 पक्षी पीछे की तरफ से उड़कर जा रहे हैं उस आम के पेड़ के ऊपर से। तो उन्होंने वास्तु वाले विशेषज्ञ से कहा कि सर, आप गाड़ी में बैठे रहिएगा, उतरिएगा मत। विशेषज्ञ बोले, क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो सर ने कहा, पीछे से पक्षी उड़कर गए हैं, मतलब कि पीछे बच्चे आए हुए हैं और बच्चे आम लेने के लिए आए हैं, बड़े प्यार से आए होंगे, तो वे आम लेकर चले जाएं, उसके बाद हम अपने घर में चले जाएंगे। अगर हम अभी अपने घर पे जाते हैं तो उन्हें लगेगा कि घर का मालिक आ गया और वो जल्दबाजी में पेड़ से उतरेंगे, चोट वोट लग सकती है, इसलिए आप और हम इसी में बैठे रहते हैं, बच्चों को जाने देते हैं, फिर हम चलेंगे। वास्तु वाले विशेषज्ञ ने कहा, आप बुरा ना माने सर, तो एक बात कहना चाहता हूँ, आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। सर जी जो थे वो डर गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ भाई, कुछ गलती तो नहीं होगी आपकी आवभगत में, आपके आदर सत्कार में मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? विशेषज्ञ ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपसे कोई भी गलती नहीं हुई है, आपको मेरे जैसे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ कोई वास्तु तो हो ही नहीं सकता। अब सर ने कहा, आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपने तो घर देखा ही नहीं। विशेषज्ञ जो थे उन्होंने कहा, अरे सर, मैंने आपको पूरा नोटिस किया, आपके व्यवहार को नोटिस किया, आप सड़क के लोगों का ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। गली पे बच्चा दौड़ के जाता है तो आप दूसरे बच्चे का इंतज़ार करते हैं, और यहाँ घर आए तो आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो बच्चे आपके आंगन में से आम चुराने आए हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं प्यार से आम लेने आए हैं, वो चले जाएं, उनको कहीं चोट ना लग जाए। जो इंसान अपने से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल रख रहा है, उसके घर में
उसके आंगन में किसी भी तरीके का कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी थी, मगर सार ये कहता है कि अगर आपके मन का भाव सच्चा है तो आपका हर काम अच्छा होगा, क्योंकि जिसका मन पवित्र होता है उसके आसपास किसी भी तरीके का दोष भटकता ही नहीं है। तो लाइफ में हमेशा अपना ख्याल तो रखिए, अपनी खुशियों का भी रखिए, लेकिन दूसरों की खुशियों को भी प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए। और जाते जाते कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी कुछ कर लिया करो। खुद की खुशी के लिए तो लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। धन्यवाद।